नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल को दहला देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह मेरे ससुराल की सच्ची घटित कहानी है। आज मेरी सासू माँ ने मेरे साथ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी स्टोरी शेयर किया। ये जो स्टोरी है यह एक्चुअल में घटित है। जब मेरी सासू माँ शादी करके आई, जस्ट उनके पड़ोस में भी एक दुल्हन आई थी और उस दुल्हन के ऊपर बहुत भारी आत्मा आ गया और घर वालों को अंदाजा भी नहीं था कि वह आत्मा कहां से आया। जब आत्मा ने अपनी इच्छाएं बताई घर वालों को तो घर वाले उसकी इच्छाएं सुन के दंग रह गए। घर वालों को समझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए और वह आत्मा छोड़ने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। आज की जो कहानी है ना सच में बहुत ज्यादा डरावनी है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गोपालगंज में एक नई नवेली दुल्हन आई थी। वह सबके साथ अच्छे से पेश आ रही थी। घर में खाना वाना बनाना, घर का काम करना, बड़ों का सेवा करना, सब कुछ करती थी। घर वाले जो थे उससे बहुत ज्यादा खुश थे। उसको शादी करके आए हुए मात्र 3 से 4 महीने ही बीते थे कि उसके साथ बहुत बड़ा कांड हो गया। पहले के समय में लोग बाथरूम के लिए बाहर जाया करते थे, सुबह और शाम में। विंटर का समय था। नई वाली जो दुल्हन थी वह चली गई बाथरूम के लिए इवनिंग में बाहर, और विंटर के समय में जल्दी से इवनिंग हो जाता है, इसीलिए वह जल्दी चली गई और उधर से रिटर्न आई। तब उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, वह डायरेक्ट अपने कमरे में गई और गेट बंद कर लिया। उसके पति, उसके ससुर, उसके चाचा ससुर, जितने भी घर के मर्द थे वे सारे लोग खेत से काम करके घर पे रिटर्न आए तो उन लोगों ने खाना मांगा। फिर उस दुल्हन की सासू माँ ने जाके किचन में देखा तो किचन में कुछ भी नहीं था, एक रोटी तक नहीं थी। फिर उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने गेट बजाया बहू का। बहू अंदर से गेट नहीं खोल रही है। सासू माँ बाहर से बहुत ज्यादा बोल रही हैं कि क्यों नहीं खाना बनाई, खोलो गेट खोलो, मुझे तुमसे बात करना है। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि आज खाना जल्दी बना देना क्योंकि तुम्हारे ससुर भूखे आएंगे, ये लोग दिन में खाना नहीं खाए थे, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया, गेट खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। इस तरह से कौन व्यवहार करता है, गेट खोलो गेट खोलो। लेकिन बहू रानी गेट नहीं खोल रही थी। यह बात घर के मर्दों तक पहुंची तो उन लोगों को टेंशन हुआ कि अरे क्या बात हो गई, अंदर है और गेट नहीं खोल रही है, कहीं वह बीमार तो नहीं, कहीं वह बेहोश तो नहीं हो गई। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान होता गेट बजने पे जरूर गेट खोलता, अगर वह गेट नहीं खोल रही है इसका मतलब वह बेहोश हो। फिर घर वालों ने गेट को तोड़ा। उसके बाद उन लोगों ने पाया कि वह औरत अपने बेड पे बैठ के सर झुका के रो रही है, हंस रही है। मतलब थोड़े टाइम रो रही है, थोड़े टाइम हंस रही है। घर वालों को यह सीन समझा नहीं। उन्होंने दुल्हन से बात करने की कोशिश किया लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोली। घर वालों के बार बार सवाल करने पे वह दुल्हन गुस्साती हुई बोली, भाग जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरे नजरों से, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक करके तुम सबको खा जाऊंगी। मुझे क्या समझ रहे हो बुद्धू। यहाँ पे घर वालों को झटका लगा। वे लोग समझ गए कि एक्चुअल में इसे क्या हुआ है क्योंकि वे लोग गांव से थे और वे लोग आत्माएं से परिचित थे। इसके बाद घर वाले दुल्हन के कमरे से बाहर निकले और दूसरे कमरे में जाके सारे लोग मिलजुल के बात की कि क्या किया जाए। उसके ऊपर तो आत्मा आ गई है, आत्मा कहाँ से आई है, आत्मा कौन है हमें नहीं पता। ठंडी का समय है, इस समय कोई झाड़ फूक करने वाला भी नहीं मिलेगा, कौन जाएगा बुलाने के लिए। अगर कोई तांत्रिक मिल भी गया तो वह आएगा नहीं और अंधेरा हो चुका है तो कैसे जाएंगे, हम लोग के पास कोई जाने का साधन भी नहीं है। अगर दिन का समय होता तो किसी की साइकिल मांग के मैं तांत्रिक को बुला लाता। अपने गांव में तो कोई तांत्रिक भी नहीं है, कैसे बचा जाए। ये जो आत्मा है उसे रात भर परेशान करेगी, क्या किया जाए। यहाँ पे घर वालों ने फैसला लिया कि रात भर के लिए बहू को छोड़ देते हैं, उसको कोई भी परेशान नहीं करेगा, सुबह होते से ही हम तांत्रिक को बुलाएंगे। जैसा घर वालों ने सोचा ठीक उसका उल्टा हुआ। बहू रानी के ऊपर जो आत्मा था वह शांत नहीं बैठा, वह पूरे घर में उड़ रहा था और उड़ उड़ के लोगों को परेशान कर रहा था। घर में किसी को सोने ही नहीं दिया रात में, ना ही किसी को सोने दिया, ना ही किसी को खाना खाने दिया, यहाँ तक कि किसी को बाथरूम तक नहीं जाने दिया। पूरी रात घर वालों को परेशान किया और उस दुल्हन को भी परेशान किया। दुल्हन के कपड़े फाड़ दिए, पूरे बाल खोल दिए और उसके बाद से ही करके पूरे घर में नाच रही थी, कभी इधर गिर रही है, कभी उधर
इधर गिर रही है, कोई भी सोने की कोशिश करे तो उसे जगाती थी और रात में खाने के लिए मांगती थी कि मुझे ये चीज खाना है, मुझे वो चीज खाना है, लाके दो, मुझे पीना है, पीने के लिए लाके दो। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन घर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कैसो कैसो उन लोगों की रात कटी। सुबह होते से ही उस दुल्हन का पति जो है रवि, वह भाग के गया अपने पड़ोसी गांव में। वहां से एक तांत्रिक को लेके आया। तांत्रिक आया और आंगन में उस दुल्हन को बैठाया और उसके ऊपर जो आत्मा था उससे बात किया और पूछा कि तुम कौन हो, क्यों आई हो, क्या चाहती हो, बताओ। फिर उस आत्मा ने बताया कि ये जो दुल्हन है जिसका नाम सलोनी है, यह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे पसंद आ गई, सो मैंने पकड़ लिया। तांत्रिक ने उस आत्मा को डांटा और बोला कि देखो, मैं भली भांति तुम्हें समझ रहा हूँ, तुम एक चुड़ैल हो, तुम एक लड़की हो और लड़की हो के लड़की को पसंद नहीं कर सकती। तुम्हारा इसके ऊपर आने का कोई और मकसद है, वो मुझे बताओ। फिर से चुड़ैल ने वही चीज रिपीट किया, नहीं, मुझे यह लड़की अच्छी लगी इसलिए मैंने पकड़ लिया, कोई और इरादा नहीं है, मुझे छोड़ दो तांत्रिक, तुम भाग जाओ वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी खा जाऊंगी। तांत्रिक बोला कि ठीक है, वो तो टाइम ही बताएगा कि कौन किसे खाएगा। तांत्रिक ने 2-3 छड़ी मारा उस चुड़ैल को। यहाँ पर 2-3 छड़ी खाने के बाद से चुड़ैल रोती हुई नाक से बोली, मैंने सालोनी यानी दुल्हन को कीड़ा बन के उसके कान में घुस गई और वहां से मैंने इसको पकड़ा। इसको पकड़ने का मात्र एक ही मकसद था, इसके पति को पाना। इसका जो पति है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे उसको पाने के लिए किसी न किसी का शरीर चाहिए था, इसीलिए मैं सालोनी के अंदर घुस गई मौका देखते से ही, और मुझे रवि चाहिए, बस मैं रवि को पालूंगी, मैं चली जाऊंगी। यहाँ पर तांत्रिक ने 2-3 छड़ी चुड़ैल को और मारा और बोला कि बहुत गलत चीज किया है तूने, किसी और के पति को पाने के लिए तू शरीर में घुस जाएगी, ये बहुत खराब चीज है। अब बता तू क्या चाहती है, तू जाएगी या मैं तुझे पकड़ के लेके चलूं? यहाँ पे चुड़ैल ने बोला कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तांत्रिक, मैं इसे छोड़ रही हूँ। इतना बोलने के बाद से वह चुड़ैल सलोनी की शरीर को छोड़ के उड़ गई। तांत्रिक ने लौंग वगैरह बनाया और सलोनी के पानी में मिला के उसको पिला दिया। 1 से 1.5 सप्ताह तक सब कुछ नॉर्मल चला, लेकिन 1-1.5 सप्ताह बाद वह चुड़ैल दोबारा सलोनी को पकड़ ली और घर वालों को परेशान करती थी। घर वाले बहुत ज्यादा तंग आ गए थे। एक दिन गुस्से में सलोनी की सासू माँ ने उस चुड़ैल को बोला कि तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, रुको मैं तुम्हें गरम लोहे से दागती हूँ। इतना सुनने के बाद से चुड़ैल फड़फड़ाई और बोली कि नहीं नहीं नहीं, मैं छोड़ रही हूँ, मैं नहीं पकड़ूंगी, मैं जा रही हूँ। जैसे ही सलोनी की सासू माँ लोहा गरम करके लाई दागने के लिए, शरीर छोड़ के चुड़ैल भाग गई। उसके बाद से 1-2 दिन नॉर्मल चला, फिर पकड़ लिया उसने दुल्हन को। मतलब चुड़ैल हर दूसरे दिन पकड़ लेती थी दुल्हन को। घर वाले बहुत ज्यादा तंग आ गए थे। फिर घर वालों ने उसी तांत्रिक को बुलाया जिसने चुड़ैल को भगाया था। उसके बाद तांत्रिक से ताबीज बनवा लिया और दुल्हन के गले में ताबीज डाल दिया। इसके बाद तांत्रिक रवि के द्वार पे गया और वहां पे एक भारी बसवाड़ था जिसपे चुड़ैल रहती थी। तांत्रिक ने उस बसवाड़ को झाड़ा वगैरह और चुड़ैल को पकड़ा और उसके बाद चुड़ैल को अपने साथ ले गया। उस दिन के बाद से दुल्हन को कोई और आत्मा परेशान नहीं किया और ना ही वह चुड़ैल रिटर्न आई। उस दिन के बाद से रवि का घर परिवार काफी अच्छा चलने लगा। जैसे दुल्हन पहले थी ठीक वैसे बाद में हो गई और यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जब माँ शादी करके आई थी तब उनको यह चीज सुनने में आया। उन्होंने कभी सालोनी को नहीं देखा था, बट उनको भी अंदर से लगता था कि अरे कैसी दिखती होगी, कैसे आत्मा ने पकड़ लिया। होता है ना कि अगर हम सुन ले किसी आत्मा के बारे में तो हमें भी जिज्ञासा होती है जानने के लिए। माँ ने बताया कि बहुत समय बाद जब दुल्हने घर से बाहर निकलने लगी, एक दूसरे से मिलने लगी, तब माँ ने उनसे सवाल किया सालोनी जी से। तब सालोनी जी ने बताया कि हाँ, मुझे चुड़ैल ने पकड़ा था बट मुझे कुछ भी याद नहीं, वह मेरे शरीर पे थी, वह मेरे दिमाग से खेलती थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लोग बताते हैं कि मैंने ऐसी ऐसी हरकतें की है। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।